हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं बताने वाला आपको बेसिक्स ऑफ एक्सप्रेस जीएस एंड सेटिंग अप अ सिंपल एक्सप्रेस सर्वर। सो बेसिक्स ऑलरेडी थोड़ा सा मैंने इस सेटिंग अप द सिंपल एक्सप्रेस सर्वर बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। आज हम सिर्फ एक्सप्रेस जीएस का बेसिक्स पढ़ेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज एंड इसके डाउनलोड्स मैक्सिमम अगर आप देखो तो कितने ज़्यादा हैं, 3 करोड़ समथिंग। ओके, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 3 करोड़, वो भी वीकली डाउनलोड्स हैं। तो मतलब सोच सकते हो कि हाउ मच दिस लाइब्रेरी इज पॉपुलर। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और ऑलमोस्ट लोग इसको, इसके अल्टरनेटिव्स भी हैं, 5 अल्टरनेटिव्स भी हैं अगर आपको चाहिए होंगे कि हाँ भी। कई बार क्या होता है, कंपनीज डिपेंड करता है कि क्या यूज कर रही है, बट मोस्ट पॉपुलर अब तक मैंने जहां तक चेक किया है एक्सप्रेस ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लें, बेसिक्स। तो एक्सप्रेस जेएस है क्या? एक्सप्रेस जेएस इज अ मिनिमल फ्लेक्सिबल नोड जेएस की वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है that provides a robust set of features for the web and the mobile applications. मोबाइल एप्लीकेशंस कैसे? रेस्ट एपीआई के फॉर्म में आप यूज करोगे इसको। ठीक है, और वेब मतलब कि एक तरीके से जब आप वेब यूज कर रहे हो तो उसको रिस्पॉन्सिव में उसका डेटा वगैरह सब कुछ हम शो करवा सकते हैं। इट इज यूज टू बिल्ड अ सिंगल पेज। मैं चाहूँ तो इस पर लॉगिन की स्क्रीन, रजिस्टर की स्क्रीन, टेम्पलेट इंजन को यूज करके बना सकता हूँ। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है मुझे टेम्पलेट इंजन, मुझे यूज करने पड़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट, बट मैं इसको इसकी हेल्प से बना सकता हूँ फ्रंट एंड। मल्टी पेज भी बना सकते हो, हाइब्रिड की वेब एप्लीकेशंस भी बना सकते हो। ठीक है, इट इज नोन फॉर सिंप्लिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है की फीचर्स क्या है एक्सप्रेस की। ठीक है, तो की फीचर्स है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है मिडलवेयर। मिडलवेयर आर द फंक्शंस कैन प्रोसेस, मतलब कि मैंने लॉगिन किया, रजिस्टर किया, तो मैं एक ऐसा मिडलवेयर बनाऊंगा, एक ऐसी बीच में चीज लेकर आऊंगा जो कि बाईपास जब तक नहीं होगी तब तक मेरा लॉगिन ना चले, मेरा रजिस्टर ना चले। ठीक है, उस तरीके की मिडलवेयर चीजें होती है। मिडल में आके उस चीज को किस तरीके, मतलब कि अगर आपकी एक लॉगिन रिक्वेस्ट चल रही है तो आप एक मिडलवेयर बनाओगे इस बीच में, मतलब कि हाँ भी कोई भी बंदा डाटा सबमिट करने से पहले ये चीजें होनी चाहिए, वो मिडलवेयर है। ठीक है, राउटिंग। एक्सप्रेस हैज अ रोबस्ट राउटिंग। तो राउटिंग के बिना तो चलेगा ही कुछ भी नहीं, कि राउट्स होने चाहिए, कॉन्टैक्टर्स, अबाउटर्स, ये सब राउटिंग्स में आते हैं। टेम्पलेट इंजन, मतलब कि आपको HTML रेंडर करवाना है वेब में तो टेम्पलेट इंजन आपको पता होने चाहिए। स्टैटिक फाइल्स जैसे CSS, जावास्क्रिप्ट, लोगोज, इमेजेस, वो सारी चीज़ें स्टैटिक फाइल्स में आएगी। रेस्ट एपीआई सिंप्लीफाइज द क्रिएशन ऑफ रेस्टफुल एपीआई, जिसमें आप बना सकते हो। ठीक है, सिंपल एक्सप्रेस सर्वर मैंने पिछली वीडियोस में बना दिया है तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, ओके, तो वीडियो वीडियो की लेंथ और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, हम सर्व हम चीज़ें पढ़ लेते हैं किस तरीके से एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन, जैसे सर्व करना है स्टैटिक फाइल, CSS, इमेजेस, जावास्क्रिप्ट हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो वो यूज कैसे करना है, आप डॉट यूज एक्सप्रेस स्टैटिक पब्लिक, पब्लिक डायरेक्टरी से आप जो भी फाइल डेटा यूज करना चाहते हो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वो किस तरीके से आएगी, HTTP लोकल होस्ट, इमेजेस और लोगो। ठीक है, तो जैसे सपोज मान लो कि मैं ये चीजें टेम्पलेट इंजन में समझा दूंगा कि किस तरीके से पब्लिक डायरेक्टरी बनेगी। पब्लिक डायरेक्टरी बनी, उसके अंदर आपने इमेजेस का फोल्डर बनाया, इमेजेस के अंदर लोगो डॉट PNG रखा, और उसको किस तरीके से एक्सेस करोगे, लोकल होस्ट, इमेजेस एंड द लोगो। ठीक है, पब्लिक डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली यहाँ पे यूज हो जाएगी, और जो भी उसके अंदर इमेजेस नाम का फोल्डर होगा उससे अब लोगो डॉट PNG निकाल लोगे। ठीक है, मिडलवेयर आर द फंक्शंस दैट access to the request object that responds the next middleware function in the application request response। तो ये जैसे कि मेरे पास ऐप डॉट यूज किया मैंने, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। ठीक है, तो मैंने अब क्या किया, जब मैं इसको कॉल करूंगा, वैसे तो इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं आप, एक नया फंक्शन बना सकते हो, उसको बाद में राउट्स में कॉल कर सकते हो। तो जब भी राउट्स हिट होंगे तो सबसे पहले वो मिडलवेयर कॉल होगा, उसके थ्रू डेटा मैं एक्सप्लेन करूंगा मिडलवेयर का कॉन्सेप्ट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक्सप्रेस के अंदर किस तरीके से हैंडल करना है मैं मिडलवेयर बना के आपको दिखाऊंगा, उसको किस तरीके से राउटिंग में यूज करना है वो भी बना के दिखाऊंगा। ठीक है, इट्स जस्ट अ बेसिक्स कि किस तरीके से आपको टर्म्स पता होनी चाहिए। पोस्ट रिक्वेस्ट, तो मतलब कि आपको जब भी कोई पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करना है तो वो इसके थ्रू हैंडल होगा। अगर आपको जेसन करना है, जैसे सपोज मान लो कि फ्रंट एंड वाले हमें जेसन बॉडी भेज रहे हैं तो एक्सप्रेस डॉट जेसन यूज कर लो। अगर वो फॉर्म डेटा की फॉर्म में भेज रहे हैं तो URL एनकोडेड फॉर्म में लिख लो। ठीक है,
और किस तरीके से यूज करना है, ऐप डॉट पोस्ट, ठीक है, सबमिट। तब आप इसको जेसन को रिटर्न कर सकते हो, उसको सेव करवा सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो, ठीक है। जब आप करंट रेस्ट एपीआई मेरे से सीखोगे, मतलब कि जब मैं बताऊंगा उसको कि किस तरीके से रेस्ट एपीआई बनानी है, टू डू ऐप बनानी है, करंट रेस्ट एपीआई बनानी है, यूजर ऑथेंटिकेशन बनानी है, वो सारी चीज़ों में ये सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। सो थैंक यू सो मच।